नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष स्पेसिफिक फोबिया के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्पेसिफिक फोबिया मतलब कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक सिचुएशन में यदि किसी को डर लगे या उसमें उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, तब हम उसे स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। क्लोज्ड स्पेस में कोई एक बंद कमरा में, छोटा सा कमरा है, उसके अंदर यदि बंद कमरा हो तो उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होना, बहुत ज़्यादा परेशानी होना, तो उसे हम लोग क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। उसके बाद फियर ऑफ एनिमल्स। फियर ऑफ एनिमल्स, जैसे कोई पर्टिकुलर एनिमल्स से हम लोग को डर लगता है तो हम लोग उसे जूफोबिया कहते हैं। इसके फियर ऑफ हाइट हो सकता है, पर्टिकुलर हाइट में या उसको डर लगता है तो वो भी हो सकता है। इसके अलावा क्या है, फियर ऑफ ब्लड या नीडल्स, ये सबसे फियर होता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा भी देखा गया, बहुत से आदमी फेंट कर जाते हैं ब्लड या नीडल्स को देखकर, तो इसे ये सब भी देखा गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ है, जिससे कि फियर ऑफ डिजीज़ ऐसा लगता है मुझे कैंसर हो जाएगा, टीबी हो जाएगा या कोई बड़ा बीमारी मुझे हो जाएगा। इसके कारण पेशेंट बहुत ही परेशान रहता है, वहाँ पर डिप्रेशन का भी सिम्टम्स एकम्पनी कर सकता है। यदि ये सब सिम्टम्स रहे तब हम लोग स्पेसिफिक फोबिया कह सकते हैं। इसके अलावा फियर ऑफ स्पाइडर्स हो सकता है, फियर ऑफ लिजर्ड हो सकता है। कोई भी चीज़ से फियर, कोई स्पेसिफिक चीज़ से यदि फियर हो तब हम उसे स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। अब चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में सबसे पहला जो मुझे कहना है, जो इसमें क्यों ये सब फोबिया हो रहा है। एक क्लॉस्ट्रोफोबिया का केस कुछ दिन पहले मेरे चेंबर में आए, तो एक लेडीज आई, वो बोली मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होता है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होता है। मेरे चेंबर में वो बैठी तो बोली सर हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, हमको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा चेंबर तो ठीक ही है, आप बैठिए। मैंने उनको बैठने उठने दिया। फिर मैंने बोला क्यों घबराहट हो रहा है। बोला सर हमको ऐसे ही घबराहट होता है, कहीं पर भी छोटा सा रूम हो या क्लोज स्पेस हो या कार के अंदर हो या कहीं पर भी हमको बहुत ज़्यादा अंदर से डर लगता है, घबराहट होता है, ऐसा लगता है हम चोक कर जाएंगे, ऐसा लगता है हाथ पैर हिलता है, ऐसा लगता है मेरा सांस रुक जाएगा। तो मैंने जब उनसे बात करने लगा जो कब से है, तो वो बोले ये 3-4 साल से है। तो मैंने बोला ये 4 साल पहले आप बिल्कुल नॉर्मल थी? बोले हाँ। तो मतलब ये कैसे डेवलप किया? तो फिर उन्होंने बताया जो एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में वो अपनी कार से जा रही थी, तो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें क्या हुआ, कार पलट गई और उनका हस्बैंड स्पॉट डेथ कर गया। उसके बाद से वो कभी भी कार में ट्रैवल नहीं कर पाती है, कार में या बस में कभी भी ट्रैवल करती है, स्पेशली कार में जो या कोई छोटा सा रूम में, ऐसा उसे लगता है जो उसका सांस रुक जाएगा। तो ये है क्लॉस्ट्रोफोबिया का केस है। तो ये सब केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करता है। बहुत साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, एक जज का बेटा। तो जज साहब ने बताया जो इन्हें बहुत ज़्यादा इकने हैं और इसके लिए ही हम ट्रीटमेंट करने के लिए आए हैं आपके पास। तो मैंने जब उनसे बहुत डिटेल में हिस्ट्री लेने लगे, जो इनको कोई चीज़ से डर लगता है, क्या लगता है, तो वो बोले हाँ इनसे हम बहुत परेशान हैं, ताकि इनको कोई बीमारी होता है तो ये ब्लड नहीं दे पाते हैं, ताकि इनको नीडल देखते ही ये फेंट कर जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो इसलिए फिर मैंने उनका ट्रीटमेंट किया और वो पूरी तरह ठीक हो गए। तो इस तरह का बहुत सारे केसेस हैं। एक पेशेंट यहाँ पर है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको बहुत ज़्यादा कुत्ते से डर लगता है। जब भी वो घर से निकलते हैं, यदि कोई कुत्ता को दिख लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो अपने घर वाले को बोलते हैं देखिए कोई कुत्ता उत्ता तो बाहर में नहीं है। अपने ऑफिस में भी वो नहीं निकल पाते हैं, कोई कंपेनियन या फ्रेंड के साथ ही वो वेट करते रहते हैं। लोग सोचते हैं जो ऐसे ही वेट कर रहे हैं, उनका जो आवर है, ड्यूटी आवर्स के बाद भी वो 1-1.5 घंटा वेट करते रहते हैं। वो वेट इसलिए करते हैं जो कोई ग्रुप सी या ग्रुप डी का जो स्टाफ है उनके साथ वो निकल सके। अकेले निकलने में उनको डर लगता है, क्योंकि बचपन में उनके साथ एक इंसिडेंट घटा था। तो बचपन में एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, जो एक बार कोई डॉग उनको बाइट कर लिया था। तो ये हुआ स्पेसिफिक फोबिया। अब चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। यदि आप होम्योपैथिक में बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट है होम्योपैथिक में, आप पेशेंट पूरी तरह क्योर हो सकता है। इसमें साइकोथेरेपी का भी बहुत अच्छा रोल है और होम्योपैथिक मेडिसिन का भी बहुत अच्छा रोल है। तो सबसे पहला जो एक है, आपको जो फियर ऑफ डिजीज़ है, ये सब में आप देखिएगा, फॉस्फोरस है, उसका बाद आर्सेनिक है, ये सब मेडिसिन इंडिकेटेड होता है।
उसे लगता है बहुत बड़ा कोई बीमारी हो जाएगा, फियर ऑफ कैंसर है या कोई बड़ा बीमारी हो जाएगा जिसके कारण वो नहीं बचेगा, फियर ऑफ डेथ रहता है, तो उसमें आप एकोनाइट भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो है एक्यूट केसेस में। पर क्रॉनिक केस को ट्रीटमेंट करने के लिए पूरा आपको हिस्ट्री लेना होगा और हिस्ट्री के बेसिस पे और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे आपको मेडिसिन सिलेक्शन करना होगा। इसके अलावा फियर ऑफ ब्लड, ये सब में आप एलुमिना यूज़ कर सकते हैं। एलुमिना में ये सब है जो फियर ऑफ ब्लड, नीडल, ये सब से उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है या बहुत ज़्यादा घबराहट होता है, तो ये भी है। और वॉयलेंस के भी इच्छा होता है, बहुत तरह का है, इस तरह का कुछ सिम्टम्स है अमोनिया एलुमिना में। फियर इसमें क्या है, फियर ऑफ ब्लड और नीडल्स ये सब दिखने से या नाइफ वगैरह दिखने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा लगता है जो वो कोई सुइसाइडल अटेम्प्ट ना कर ले या बहुत सारे फेंट कर जाते हैं। यदि ये सब सिम्टम्स रहे तब आप एलुमिना के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा फियर ऑफ डॉग है। फियर ऑफ डॉग में आप ट्यूबरकुलिनम के बारे में सोच सकते हैं, आप बेलेरोना के बारे में सोच सकते हैं। पर कोई भी मेडिसिन जब आप सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर फुल हिस्ट्री आप लीजिए। बहुत समय ऐसा देखा गया है जो क्लॉस्ट्रोफोबिया का केसेस में एक सेपरेशन एंजाइटी भी रहता है, जैसे कि फादर मदर में अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, उनमें सेपरेशन हो गया है या डाइवोर्स हो गया है, तो वो सब केसेस में आप क्लॉस्ट्रोफोबिया का सिम्टम्स दिखाई पड़ता है। तो जब भी आप कोई मेडिसिन सिलेक्शन कीजिए, आप कोई निकटवर्ती डॉक्टर से मिलिए, उनके सलाह पर ही दवा ले, अपने से कोई दवा ना ले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।